हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्योति फॉर नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट दिल्ली में। आज हम करने वाले चोल वंश का पार्ट थर्ड। इससे पहले मैं 2 पार्ट दे चुकी हूँ, जिसमें मैं पार्ट 1 50 क्वेश्चन के साथ करवाई थी और पार्ट 2 को 25 क्वेश्चन के साथ। तो आज पार्ट थर्ड में स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 76 से। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है वेलन वगाई, चतुर्वेदी मंगलम, ब्रह्मदेव या शाला भोग। तो चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 77। चोल काल में कलंजू क्या थे? ऑप्शन है सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के या कांसे के सिक्के। तो चोल काल में कलंजू सोने के सिक्कों को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 78। चोल काल में प्रसिद्ध तमिल कवि कौन थे? ऑप्शन है तिरुक्तकदेव, कंबन, ओटकुट्टन या जयन गोंदर। तो चोल काल में प्रसिद्ध जो तमिल कवि थे ये थे जयन गोंदर। क्वेश्चन नंबर 79। जयन गोंदर किस चोल शासक के राज्य कवि थे? ऑप्शन है कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय या राजेंद्र प्रथम। तो जयन गोंदर जो थे ये कुलोत्तुंग प्रथम के राज्य कवि थे। क्वेश्चन नंबर 80। जीवक चिंतामणि की रचना किसने की थी? ऑप्शन है तिरुक्तकदेव, कंबन, ओटकुट्टन या जयन गोंदर। तो जीवक चिंतामणि इसकी रचना तिरुक्तकदेव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 81। चोल काल में एक महान कवि इनमें से कौन था? ऑप्शन है तिरुक्तकदेव, कंबन, ओटकुट्टन या तोलामेली। तभी हमने पढ़ा चोल काल के तमिल में एक प्रसिद्ध जो कवि थे वो तो थे जयन गोंदर, लेकिन चोल काल में एक और महान कवि थे और ये कौन थे? तो इसका आंसर है कंबन। उस वंश के उस काल में एक महान कवि थे ये। क्वेश्चन नंबर 82। इनमें से किस ग्रंथ की रचना तमिल के प्रसिद्ध कवि जयन गोंदर ने की थी? ऑप्शन है सूलामणि, रामायण अथवा रामावतारम, कलिंगतुपर्णी या कल्लाडम। तो जयन गोंदर की रचना उन्होंने कलिंगतुपर्णी की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 83। इनमें से किस ग्रंथ की रचना तमिल के अन्य महान कवि कंबन ने की थी? ऑप्शन है सूलामणि, रामायण अथवा रामावतारम, यापररुगलम या कल्लाडम। तो रामायण अथवा रामावतारम इसकी रचना कवि कंबन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं कंबन किस चोल शासक के शासनकाल में थे? ऑप्शन है कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय या राजेंद्र प्रथम। तो कंबन जो थे ये कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में थे। क्वेश्चन नंबर 85। सूलामणि की रचना किसने की थी? ऑप्शन है तिरुक्तकदेव, कंबन, ओटकुट्टन या तोलामली। तो सूलामणि की रचना तोलामोली ने की थी। क्वेश्चन नंबर 86। किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है? ऑप्शन है सूलामणि, रामायणम अथवा रामावतारम, यापरुंगलम या कल्लाडम। तो तमिल साहित्य का महाकाव्य रामायणम अथवा रामावतारम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87। जैन विद्वान अमित सागर ने छंद शास्त्र पर किस ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन है वीर सोलियम, तिरुतोंडर पुराणम, यापररुंगलम या कल्लाडम। तो जैन विद्वान जो अमित सागर थे इन्होंने छंद शास्त्र पर यापररुंगलम की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से लेखक और पुस्तक का कौन सा मिलान गलत है?
तो इस शासनकाल में, चोल शासनकाल में बहुत सारे लेखक हुए थे और बहुत सारे उन्होंने पुस्तकें लिखी थी, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट इस तरह से लिख दे रही हूँ मिलान के साथ, ताकि सारा इसमें सम्मिलित हो जाए। तो आते हैं ऑप्शन में। कल्लाड नार ने कल्लाडम पुस्तक लिखी, गुणवीर पंडित ने नेमिनादम पुस्तक लिखी, पवन नंदी ने नन्नुल पुस्तक लिखी, दंडी ने दंड्य लंगारम पुस्तक लिखी। तो इसमें कल्लाड नार ये बिल्कुल सही है, इन्होंने कल्लाडम पुस्तक लिखी थी। गुणवीर पंडित ने नेमिनादम पुस्तक लिखी, पवन नंदी ने नन्नुल पुस्तक लिखी। अब इसमें एक और है दंड्य लंगारम, ये पुस्तक किसी को नहीं पता अभी तक इसमें कि ये किसने लिखी है, तो ये आंसर गलत है। दंड्य लंगारम की पुस्तक किसने लिखी है, इसका आंसर बिल्कुल नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से लेखक और पुस्तक का कौन सा मिलान गलत है। ऑप्शन है ए नारिद नार, ये इन्होंने लिखी है पुरोपरल वेन वामाले। गुणवीर पंडित ने लिखी है वचनम दिमालय। कुलोत्तुंग द्वितीय ने लिखी है कुलोत्तुंगन कौवे। या बुद्ध मित्र ने वीर सोलियम। तो इसमें ये तीनों जो है ए नारदीरनार, इन्होंने पुरोपरल वेन वामाले पुस्तक लिखी है। गुणवीर पंडित ने वचनम दिमालय पुस्तक लिखी है। और इसमें जो लास्ट है बुद्ध मित्र ने वीर सोलियम पुस्तक लिखी है। इसमें भी जो कुलोत्तुंग कौवे है, इस पुस्तक को किसने लिखा ये नहीं पता है, तो ये रॉन्ग है, इसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न नहीं थे। ऑप्शन है पंप, कंबन, पौन या रन। इनमें से जो ये कंबन है ये तमिल साहित्य के रत्न में आते हैं, ये कन्नड़ साहित्य के रत्न में नहीं हैं। और बाकी पौम, पन और रन ये तीनों कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन तमिल साहित्य के त्रिरत्न नहीं थे। ऑप्शन है पम, कंबन, ओटकुट्टन या पुगलेंदी। तो इसमें कंबन, ओटकुट्टन और पुगलेंदी ये तीनों तमिल साहित्य के त्रिरत्न हैं। ये पंप जो है ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे। क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से किसे चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। ऑप्शन है राजराजेश्वर मंदिर को, नटराज प्रतिमा को, बृहदेश्वर मंदिर को या भगवान विष्णु की प्रतिमा को। तो चोल काल में संस्कृत सार या निचोड़ नटराज प्रतिमा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, सैफ संत ईशान शिव पंडित किस चोल शासक के गुरु थे। ऑप्शन है राजराज प्रथम, विक्रम चोल, राजेंद्र प्रथम या कुलोत्तुंग द्वितीय। तो इसमें जो राजेंद्र प्रथम थे, सैन संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 94, चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था। ऑप्शन है कावेरी पट्टनम, जावा, सुमात्रा या लोथल। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है ये कावेरी पट्टनम का ही दिया हुआ है, तो चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था कावेरी पट्टनम। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर मेरूर शिलालेख, जिसमें जो भी सभा और संस्था सबका उसमें वर्णन किया गया है, किसके शासन काल से संबंधित है। ऑप्शन है राजराज प्रथम, परांतक प्रथम, राजेंद्र प्रथम या कुलोत्तुंग द्वितीय। तो उत्तर मेरूर शिलालेख, जिसमें सभा और संस्था में कितने सदस्य हैं इन सभी का वर्णन किया गया है, ये परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 96, चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन करती थी। ऑप्शन है अलवार, नैनार, बगान समिति या गोपुरम समिति। तो चोल काल में जो सड़कें होती थी इनकी देखभाल बगान समिति करती थी। क्वेश्चन नंबर 97, चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे। ऑप्शन है अलवार, नैनार, हीनयान या महायान। तो चोल काल में जो शिव के उपासक होते थे
ये नैनार कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 98, चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? ऑप्शन है अलवार, नैनार, हीनयान या महायान। तो अभी हमने पढ़ा कि जो नैनार होते थे वो शिव के उपासक कहलाते थे और जो अलवार होते थे ये विष्णु के उपासक कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 99, चोल काल में गोलकुंडा तथा कुडप्पा में किसकी खानें थी? ऑप्शन है सोने की, चांदी की, हीरे की या मोती की। तो चोल काल में जो हीरे निकाले जाते थे तो गोलकुंडा और कुडप्पा ये हीरे की खानें थी, यहाँ से हीरे निकाले जाते थे। क्वेश्चन नंबर 100, चोल काल में मन्नार की खाड़ी से क्या निकाले जाते थे? ऑप्शन है सोना, चांदी, हीरा या मोती। तो चोल काल में मन्नार की खाड़ी से मोती निकाले जाते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आते कल के सवाल के जवाब पे। कल मैंने सवाल दिया था चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? इसका आंसर है आदित्य प्रथम। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। अब आते हैं आज के सवाल पे। आज मैंने सवाल दिया है जयकेसी प्रथम किस वंश के शासक थे? आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें और जिसने भी प्रीवियस वीडियो देखा है उसमें मैंने इस क्वेश्चन को भी करवाया हुआ है वो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और आप लोग डेली 10 मिनट निकालें और अपने पढ़ाई को थोड़ा सा टाइम दें। अब मिलते फिर कल नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।